नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं निर्णायक मोड़ पर बात कर रहे हैं। अध्याय 2 श्लोक 1। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, सेनाएं आमने सामने, शंख बज चुके हैं, पर अर्जुन जो महानायक हैं वो एकदम टूट गए हैं, हथियार डालने को तैयार। और ठीक इसी वक्त भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इस पहले श्लोक को ऐसे बताता है, संजय उवाचा तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलिक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यम वाचम मधुसूदना। इसका सीधा सा मतलब है, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन को इस तरह करुणा से भरा हुआ, आंसुओं से भरी आंखों वाला और गहरे दुख में डूबा देखकर मधुसूदन यानी कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो चलिए आज इसी श्लोक को थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं कि अर्जुन की इस हालत का असल मतलब क्या है और यहीं से मतलब इसी बिंदु से गीता का उपदेश क्यों शुरू होता है। संजय जो ये तस्वीर बना रहे हैं ना, वो काफी नाटकीय है। अर्जुन युद्ध के मैदान में हैं, बीचों बीच, लेकिन लड़ने की हिम्मत खो चुके हैं। स्रोत कहता है वो कृपया विष्टम है, मतलब करुणा या दया से भरे हुए। पर ये कैसी दया है? मतलब एक योद्धा को उसके कर्तव्य से रोक रही है, ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है और स्रोत भी यही इशारा करता है कि ये वो आध्यात्मिक करुणा नहीं है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। ये असल में भौतिक करुणा है जो मोह से पैदा होती है, अपने रिश्तेदारों को, गुरुओं को सामने देखकर उनके शरीर नष्ट होने के डर से जो दया आती है वो वाली। अच्छा। इसीलिए उनकी आंखें अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम है, मतलब आंसुओं से पूरी तरह भरी हुई है। हाँ। और वो विषीदंतम है, यानी शोक में, दुख में पूरी तरह डूबे हुए हैं। ये उनकी गहरी भावनात्मक उथल पुथल को दिखाता है। ये कोई मामूली दुख नहीं है। और ठीक इसी पॉइंट पर, मतलब जब अर्जुन भावनात्मक रूप से इतने कमजोर हैं, कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। और खास बात यह कि उन्हें मधुसूदन कहा गया है। ये नाम क्या सिर्फ ऐसे ही इस्तेमाल हुआ है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। हाँ, बिल्कुल। हाँ। मधुसूदन का अर्थ होता है मधु नाम के राक्षस को मारने वाले। अच्छा। तो स्रोत यहाँ एक तरह से संकेत दे रहा है कि जैसे कृष्ण ने उस बाहरी राक्षस मधु का वध किया था, वैसे ही अब वो अर्जुन के मन के अंदर जो मोह और अज्ञान का राक्षस बैठा है ना, उसका नाश करने वाले हैं। ओह, अच्छा। हाँ, तो ये नाम अपने आप में एक भविष्यवाणी जैसा है कि अर्जुन की ये जो उलझन है, ये जो दुख है, वो अब खत्म होने वाला है। समाधान आ रहा है कृष्ण के रूप में। ये नाम ही आने वाले उपदेश की भूमिका तैयार कर देता है। समझ गया। तो ये सिर्फ अर्जुन का अपना दुख नहीं है, ये एक बड़े संघर्ष का प्रतीक है। मतलब अपनी भावनाओं, अपने लगाव और अपने कर्तव्य, अपने धर्म के बीच का संघर्ष। हाँ, बिल्कुल। और यही बात इसे इतना रिलेटेबल, इतना सार्वभौमिक बनाती है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जहाँ दिल कुछ कहता है और कर्तव्य कुछ और, है ना? हाँ, बिल्कुल। व्यक्तिगत लगाव है, हमारी भावनाएं हैं, वो हमें हमारे सही रास्ते से, हमारे धर्म से भटका सकती हैं। और कृष्ण का पूरा उपदेश आप देखेंगे इसी गुत्थी को सुलझाने पर केंद्रित होगा। वो अर्जुन को इस भावनात्मक भ्रम से बाहर निकालेंगे, उन्हें आत्मा की सच्चाई और एक क्षत्रिय के नाते उनके असली कर्तव्य का एहसास कराएंगे। मतलब कृष्ण ये समझाएंगे कि ये जो शरीर के लिए दुख हो रहा है, ये सच्ची करुणा नहीं है। बिल्कुल। असली चिंता तो आत्मा की होनी चाहिए। बिल्कुल सही। वो यही बताएंगे कि देखो, शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं, आत्मा अमर है। इसलिए इन शारीरिक रिश्तों के मोह में पड़कर अपने कर्तव्य से भागना, ये तो अज्ञान है। सच्ची करुणा आत्मा के स्तर पर होती है, आत्मा के कल्याण के लिए होती है। शरीर क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, मोह से कैसे मुक्त हो, अपना धर्म कैसे निभाएं, ये सब गहरे विषय यहीं से शुरू होते हैं। तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये श्लोक सिर्फ अर्जुन की उदासी नहीं दिखा रहा, बल्कि ये वो बिंदु है जहां मानवीय कमजोरी अपने चरम पर है और शायद दिव्य मार्गदर्शन की जरूरत सबसे ज्यादा है। एक तरह का रॉक बॉटम मोमेंट, जिसके बाद ही ऊपर उठना मुमकिन होता है। एकदम सही कहा आपने, बहुत बढ़िया कहा। ये श्लोक मानवीय भावनाओं की गहराई और उनकी सीमाओं को तो दिखाता ही है, साथ ही ये भी स्थापित करता है कि ऐसे मुश्किल अंधेरे समय में एक सच्चे गुरु की, एक मार्गदर्शक की क्या भूमिका होती है। कृष्ण यहाँ सिर्फ अर्जुन के दोस्त या सारथी नहीं है, वो ज्ञान के स्रोत के रूप में सामने आ रहे हैं जो अज्ञान को मिटाएगा।
और ये हमें भी सिखाता है कि असली समझ जो है वो भौतिक दिखावे और लगाव से परे देखने में है, चीजों को आत्मा के नजरिए से समझने में है। तो इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी बार अपने निजी रिश्तों, अपनी भावनाओं, शायद अपने डर की वजह से वो करने से चूक जाते हैं जो शायद सही है, जो हमारा कर्तव्य है, और हमें क्या चीज या कैसा मार्गदर्शन चाहिए होता है ताकि हम उस धुंधलके से बाहर निकलकर साफ साफ देख सकें और सही फैसला कर पाएं।